Okay, so today we are going to start the topic that is control of air pollution. And let me share my screen first. Okay, okay. So the topic is control of air pollution. This is from your chapter number 1. Everybody can. Am I audible to everybody? Yes, ma'am. ओके सो देखिए Yes, बेटा, ma'am. जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं एयर पोल्यूशन क्या होता है। अभी तक आपने जितना पढ़ा है, सोर्सेज वगैरह, इफेक्ट्स क्या है, एयर पोल्यूशन क्या चीज होती है, ये तो वो दैट वाज समथिंग बेसिक्स। ओके, सो व्हेन वी कम टू द टॉपिक दैट इज द कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, we are here discussing now how we can control this air pollution. Okay, we are here talking about how the industries, how the factories, how the automobiles are going to stop this air pollution at their own levels. So यहाँ पर हम बात करते हैं कि कहाँ पर किस तरीके से हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एक मेथड है बाय यूजिंग वेरियस डिवाइसेस। बहुत सारे डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। सेकंड है, बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको हम लोग फिजिकल मेथड्स हैं, केमिकल मेथड्स हैं, जिनसे हम लोग एयर पोल्यूटेंट्स को भी रिमूव कर सकते हैं। सो इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरियस डिवाइसेस। पहले हम डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें आपको याद रखनी है वो ये है कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने का जो पहला इंपॉर्टेंट चीज है, पहले हम देखते हैं कि एटलीस्ट एक सोर्स जहां से वो निकल रहा है वहीं पर हम इसको कंट्रोल क्यों ना करेंगे। So control at source is the first possibility how we can control the emission. How we can control the pollutants at the source, किस तरीके से हम source पे कंट्रोल कर सकते हैं। पहला चीज ये है कि replacement of burning fuel by electricity और solar energy। देखिए, फ्यूल जितना हम ज्यादा बर्न करेंगे उतने ज्यादा pollutants निकलेंगे। So it is better to switch over to something else and replacing that fossil fuel by some other raw material, किसी और चीज से उसको रिप्लेस कर देना। एक तो वो तरीका है। दूसरा है इम्प्रूवमेंट इन फ्यूल बर्निंग प्रोसेसेस। अब अगर हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं तो कुछ ऐसी प्रोसेसेस का इजाद करें, ऐसी प्रोसेसेस का यूज करें कि कम से कम जो वहां से पोल्यूटेंट जो है वो निकले। एंड थर्ड इज द डिस्पर्शन ऑफ पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स अगर इमिट हो रहे हैं तो उनका डिस्पर्शन जो है, जो फैल रहे हैं, वो कम से कम हो। लाइक वी इसमें हम लोग एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। वी आर इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द स्टैक्स। हम हाइट जो चिमनी का जो हाइट है वो हम इंक्रीज कर देते हैं ताकि ग्राउंड लेवल पे ज्यादा पोल्यूटेंट्स ना आए, वो ऊपर एटमॉस्फेयर की ऊपर लेयर में ही वो पोल्यूटेंट्स जा सके। सो एक तो वो तरीका होता है। सो यहाँ पर हम लोग कहते हैं सोर्स कंट्रोल पोल्यूटेंट एट अ सोर्स। यहाँ पर हम लोग ये भी बोलते हैं कि कुछ ऐसे प्रोसेसेस का हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर जहाँ से जैसे मैंने आपको बताया कि रॉ मटेरियल का सब्स्टिट्यूशन करना, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द रॉ मटेरियल, वन ऑफ द मेथड। और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पर जब हम लोग फॉसिल फ्यूल्स का यूज करते हैं, लाइक वी आर यूजिंग कोल फॉर द एज अ फॉसिल फ्यूल, तो हम लोग क्या करते हैं वहां पर, वी आर डूइंग सर्टेन प्रोसेसेस, वी आर वॉशिंग द कोल फर्स्ट। ओके, दैट प्रोसेस इज नोन एज अ पल्वराइजेशन। हम क्या करते हैं, कोल को पहले वॉश करते हैं सो दैट व्हेन इट विल बर्न इट विल गिव लेस अमाउंट ऑफ SO2 और NO2 और CO और कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसमें से जितना भी है वो काम वगैरह निकलेगा। So this is the process how we can control at a source. Now coming to the pollution devices, what are the devices which we can use, we are using to control the air pollutants.
अब लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इमिशन को कंट्रोल करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि दो तरीकों से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दो तरीके के डिवाइसेस जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं इमिशन को कंट्रोल करने के लिए। डिवाइसेस टू कंट्रोल पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट and devices to control gases pollutant. Okay. Now coming first to the particulate control, किस तरीके से particulate control को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब पहले आपको पता होना चाहिए particulate pollutant क्या होता है। So particulate pollutants are mixture of airborne particles that differ in size, origin and composition. For example, dust, smoke, soot, pollens, microorganisms. These are of three types. So PM10, inhalable particle, deposits in upper respiratory tracts. PM2.5, fine particles, deposit in deeper lungs. PM0.1, ultrafine particles pass into the circulatory system. जैसे कि मैंने आपको बताया इमिशन के दो टाइप्स है, पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट एंड गैसेस पोल्यूटेंट। सो पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट क्या होगा, जिसके जो पार्टिकल्स जो इज अ मिक्सचर ऑफ एन एयरबोर्न पार्टिकल दैट डिफर इन साइज, सो इट विल बी हैविंग द पार्टिकुलेट टाइप, ओके, पार्टिकल्स होंगे और इनका साइज वेरी करेगा। वेरी कैसे करता है इनका साइज, कुछ होते हैं PM10, कुछ होते हैं PM2.5 एंड PM2.1। PM इज द पार्टिकुलेट मैटर। So these are the size of these particulate pollutants. And are you understanding what I am telling you? Yes, ma'am. Okay. So now second is the gaseous pollutant. Gaseous pollutant क्या होते हैं? It include gases at normal temperature and pressure like CO, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, methane, CFCs, etc. So these type of pollutants, two types of pollutants are emitted from various industries, factories, automobiles, and they are controlled by various devices. Now, devices to control the particulate pollutants. We are using different devices which help in controlling the particulate pollutants. अब कौन-कौन से devices हम इस्तेमाल करते हैं? We are using gravitational settling chambers. We are using cyclone collectors, dynamic precipitators, spray towers, electrostatic precipitators, fabric filters. Only some of them you have to read. We'll discuss them one by one. Now coming first to your gravitational settling chamber. Gravitational settling chamber जो ये बहुत ही easy method वाला एक डिवाइस है जो यूज किया जाता है कि इसमें आप देख सकते हैं, you can you see my cursor? Okay, let me okay, you can see this is the device. Okay, this is the device. How it works, like you have a compound, a chamber over here. एक साइड से आप देख रहे हैं गैस जो है वो अंदर आता है, that is a dust laden air. Okay, then you have the दूसरी साइड से क्लीन एयर निकल रहा है। अब यहाँ पर क्या प्रोसेस होती है, as the air passes through the chamber at low velocity, the dust particles 40 to 100 micrometers diameter, 40 to 100 micrometer diameter settle down under the gravity and the clean air comes out. So what we are doing here, that we are reducing the velocity of an air, and in this way जो उसकी dust particles जो उसमें होंगे जिनका diameter 40 to 100 diameter होगा, वो gravity की वजह से नीचे जो है settle down हो जाएंगे और दूसरे साइड से जो है clean air बाहर आ जाएगी। अब जो ये सेटलिंग चैम्बर है, इसमें से हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग ये वापस जो ये डस्ट है ये बाहर निकाल देते हैं, एंड बिकॉज वी हैव अ मेथड टू रिमूव दिस डस्ट फ्रॉम द सेटलिंग चैम्बर। देन यू हैव मैं एक और बात बता दूं यहाँ पर आपको कि ये जो ग्रेविटेशनल चैम्बर्स हैं इनके मेरिट्स क्या हैं। इट्स वेरी सिंपल, इनएक्सपेंसिव एंड इजी टू मेंटेन, सो इट्स यूज्ड, इट इज अफोर्डेबल with all the industries and factories जो होंगी ये उनके साथ अफोर्डेबल है, ये बहुत जो कंपनीज हैं वो यूज करते हैं। लेकिन डिमेरिट इसका क्या है, कैनॉट यूज टू सेटल स्मॉलर साइज पार्टिकल्स। अगर इससे ज्यादा स्मॉलर साइज पार्टिकल्स होंगे तो ये चीज जो है सेटल डाउन नहीं हो जाएगी बाय द ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर।
और इसकी एफिशिएंसी जो है वो 50% एफिशिएंसी है ग्रेविटेशनल चैम्बर्स की, क्योंकि इसमें जो है ज्यादातर जो है जैसे मैंने आपको बताया कि जिनका डायमीटर इससे कम होगा, वो पार्टिकल्स जो है वो इसमें सेटल आउट नहीं हो जाएंगे, वो क्लीन आउट नहीं हो जाएंगे. सो दिस वाज द ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर. Then you have then the second we have the cyclone collectors. Cyclone collectors जो है as the name indicates ये एक type है particulate scrubber का. It's one of the type of particulate scrubber. Now how does it works? This device consists of a vertical placed cylinder with an inverted cone attached to its base. As the air enters the cylinder, यहाँ से enter होती है, it takes a helical path downward. Due to spiral movement of air, the particles are thrown towards the wall. Okay, and these particles settle in the hopper at the bottom, while the dust-free air passes through the pipe comes out. तो अब इसमें क्या होता है, इसमें एक फिनोमिनन है जिसको हम साइक्लोन बोलते हैं, दैट इज हैपनिंग इनसाइड द सिलेंडर. सो व्हेन द डस्ट लेडन एयर विल एंटर फ्रॉम दिस इनलेट, तो अंदर से एक साइक्लोन क्रिएट होता है. इस साइक्लोन की वजह से क्या होगा, जो डस्ट पार्टिकल्स है वो टकरा जाते हैं इन दीवारों के साथ और वो नीचे की तरफ जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगे. So here you can see a cyclone is creating, and by this cyclone जो है particles जो है वो नीचे की तरफ आ जाएंगे. Heavy particles will settle down, जिनका particle 15 to 50 micrometer होगा. And then after that जो ऊपर की तरफ जो है air जो है वो बाहर की तरफ निकल आएगा. That will be free from these particles. So here the cyclone is taking place. So what is the merits? What are the merits? It's simple, low cost. It's simple, low cost, easy to maintain, can separate dust particles of size 15 to 550 micrometers. तो ये इसका मेरिट है. डेमेरिट क्या है? Cannot settle particles less than 10 micrometers. 10 micrometers से ज्यादा इसमें जो ये है सेपरेट नहीं कर पाता है ये साइक्लोन कलेक्टर. Then next we have spray towers. Spray towers जो हैं ये जो आप ऊपर वाली डायग्राम देख रहे हैं ये स्प्रे टावर्स की है. ये कौन से डस्ट पार्टिकल्स रिमूव करता है? इट रिमूव्स द पार्टिकल्स फ्रॉम 10 माइक्रोमीटर्स. एंड स्प्रे टावर्स में क्या होता है, यहाँ पर वाटर स्प्रे किया जाता है. एक इनलेट होता है जहाँ से यहाँ से एयर जो है अंदर आ रहा है, अंदर पानी स्प्रे हो रहा है. उस पानी की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो हैवी हो जाते हैं और नीचे की तरफ जो है वो डस्ट पार्टिकल जो सेटल आउट हो जाएंगे और ऊपर की तरफ एयर जो है वो बाहर निकल आएगा. तो स्प्रे टावर्स में हम वो वाटर का इस्तेमाल करते हैं. वी आर स्प्रेइंग वाटर इन द ऑन द एयर ऑन द एयर. सो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी जब हम सफाई करते हैं तो हम थोड़ा सा पानी का स्प्रे डालते हैं तो उससे पार्टिकल्स नहीं है वो सेपरेट आउट हो जाते हैं. सेम फिनोमेनन अकर्स हियर. यहाँ पर भी हम लोग वैसे ही वाटर स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं और वो नीचे की तरफ जो है वो पार्टिकल्स जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं. Next we have electrostatic precipitator. For electrostatic precipitator, let me show you another diagram. Yes, this is an electrostatic precipitator. Electrostatic precipitator बेटा जो ये जो precipitator है, it is one of the finest precipitators, क्योंकि इसमें हम ये देखा गया है कि ये इसकी एफिशिएंसी है 99% इसकी एफिशिएंसी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की. एंड इट रिमूव्स द पार्टिकल्स. It removes the particles. जो इसमें particles हैं वो easily remove होते हैं by this process जो मैं आपको बताऊंगी. यहाँ से जो flue gas enter हो रहा है, then after that, okay, I will share another screen of electrostatic precipitator where it's very clear. It will be more clear from that diagram. Okay, here you can see the diagram. यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं. यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, डर्टी, देखिए इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं. फिल्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें आयनाइजर्स इन्वॉल्व होते हैं, कलेक्शन प्लेट्स होते हैं और दूसरा फिर चारकोल फिल्टर होता है. दैट मीन्स 2 फिल्टर्स होते हैं
और वहां पर जो ये है कलेक्शन प्लेट्स भी होते हैं। अब इसमें फिनोमेनन कैसा है, किस तरीके से होता है, डर्टी एयर जो है वो अंदर आता है और फिर उसके बाद ये जो है फिल्टर, पहले तो यहाँ पर इस फिल्टर में थोड़े से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे, जो वहां से बच जाएंगे वो जब अंदर आते हैं इस चैम्बर में, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और यहाँ पर आयनाइजेशन स्टार्ट होती है। कैटाइंस और एनाइंस जो हैं, जो ये पार्टिकल्स हैं पॉजिटिव वाले वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और जो नेगेटिव वाले वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और वो सारे जो है वो कलेक्शन प्लेट में चिपक जाते हैं एक हिसाब से। जो ये कलेक्शन प्लेट्स हैं इनको फिर रिमूव किया जाता है और इनको फिर वापस साफ करके वापस अटैच किया जाता है। उसके बाद अगर कुछ और भी पार्टिकल्स जैसे एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट होंगे, तो वो वापस इस चारकोल फिल्टर में एब्जॉर्ब हो जाएंगे और दूसरी साइड से क्लीन एयर जो है वो वापस आ जाएगी। सो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर वर्क्स। सो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की वजह से जो है एयर पोल्यूटेंट्स जो है वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस। इसमें ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है ये हाईली एफिशिएंट फिल्ट्रेशन डिवाइस माना जाता है, and because it can remove fine particulate matter such as dust, smoke from the airstream. Here we can see we are using different types of things, like we have filters we are using in electrostatic precipitator collection plates, and then we have charcoal filter also which can remove the particulate matter. So here when the dirt air is coming in, it is just the first it is filtering in from the filtrate. Okay, some of the particles are filtering from this filtrate. Then after that when it goes into the another मतलब जैसे ही अंदर की तरफ आता है, देन आफ्टर दैट तो कुछ पार्टिकुलेट मैटर्स जो हैं वो कलेक्शन प्लेट्स में जो है वो चिपक जाएंगे एंड द एयर दैट इज द क्लीन एयर विल कम फ्रॉम द अदर साइड। यहाँ पर भी एक फिल्टर लगा होता है, जो भी बाकी जो जितना भी यहाँ से बच जाएगा पोल्यूटेंट पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट वो इस चारकोल फिल्टर में फिर सेटल डाउन हो जाएगा और यहाँ से क्लीन एयर निकल आएगा। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं ये वो डिवाइस है जिसकी वजह से इट इज हैविंग अ 99% of efficiency, and 99% we can remove 99% of particulate matter from this electrostatic precipitator. So next we have फैब्रिक फिल्टर्स। फैब्रिक फिल्टर्स जो है ये वो डिवाइस है जो कि रिमूव करते हैं पार्टिकल्स फ्रॉम लेस देन 0.5 माइक्रोमीटर्स। फैब्रिक फिल्टर्स में इस्तेमाल किया जिसको हम बैग हाउस फिल्टर भी कहते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें फिल्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। You can see here. Here you can see these are the filters जिनका हम इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से जो है from here the dust air is entering and उसके बाद इस चैम्बर में घुसते ही इसको क्या हो जाता है, यहाँ पर जो ये फैब्रिक फिल्टर्स होते हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं इन पार्टिकुलेट्स को जिनका साइज 0.05 माइक्रोमीटर्स होता है और दूसरे साइड से जो है क्लीन एयर जो है बाहर निकल आती है। And here the dust जो particles. मैम yes मैम फैब्रिक फिल्टर्स फिर से एक बार बोलिए। फैब्रिक फिल्टर एज देखिए यहाँ से इसमें एक चैम्बर है, इसमें फिल्टर्स लगे हुए होते हैं। ओके इसमें फिल्टर्स लगे हुए हैं ऊपर की तरफ से। यहाँ पर क्या होता है, डस्ट एयर जो है वो एंटर होता है और अंदर जाके जिनका साइज 0.5 माइक्रोमीटर होता है तो ये यहाँ पर इन फिल्टर्स पे सेटल डाउन हो जाते हैं एंड द क्लीन एयर है वो बाहर की तरफ आ जाती है। नीचे की तरफ जो डस्ट है, नीचे की तरफ जो डस्ट है वो सेटल डाउन हो जाती है और उसको हम नीचे की तरफ से ही फिर रिमूव कर सकते हैं उन डस्ट पार्टिकल्स को। कभी कभी ऐसे डिवाइसेस में जो है जो ये फिल्टर्स होते हैं, ये फिल्टर्स को हम रिमूव भी कर सकते हैं, इनको फिर हम वॉश आउट करते हैं एंड दे आर अगेन देन यूज्ड इन वेरियस डिवाइसेस। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द गुड types of the fabric filters where these filters can be removed and it can be reused again. ओके ये तो वही है जो मैंने आपको अभी बताया था, जो साइक्लोन स्प्रेयर मैंने स्प्रे टावर्स के बारे में बताया था आपको, जो हमने से पहले पढ़ा, जो यहाँ जहाँ पर हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं
जिनकी वजह से जो है सेपरेट हो जाते हैं पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स. So this is all about the devices which we are using for the air pollution controlling methods. यही कुछ devices है जो आपको एग्जाम में भी आएंगे और यही devices जो है इनके how it does come in your exams, like you have sometimes you have long type questions also, or sometimes you have MCQs about these topics. MCQs में भी आते हैं. और भी तो हमारी बुक में Yes,